हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम जो हमारी जो कल आईयूपीएसी नामकरण की जो क्लास चल रही थी उसका पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों आज हम आईयूपीएसी नामकरण को पूरा कर देंगे और इसी प्रकार से साइंस का कंप्लीट सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर आप साइंस कंप्लीट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। फिजिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया है, केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस बाकी हैं, लगभग एक वीक में आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हो जाएगा। और फिर बायोलॉजी क्लास करेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए पूरी तरह आपके ओरिएंटेड है। तो चलिए आज हम जो आईयूपीएसी नामकरण है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं एल्कीन का नामकरण, फिर हम देखेंगे एल्काइन का, फिर प्रकारात्मक फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं उनका, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहां पर हम पहले देख लेते हैं एल्कीन। तो एल्कीन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ड्यूअल बॉन्ड, कम से कम एक द्विबंध पाया जाए, उसे हम कहेंगे आपका एल्कीन। इनका सामान्य सूत्र होता है भाई, जितने कार्बन होते हैं उनसे बिल्कुल डबल यहां पर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखिए सबसे छोटा जो सदस्य होता है एल्कीन का वो आपका होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे छोटा सदस्य होता है एल्कीन का। तो देखिए इसका नामकरण लिखने के लिए वही सिंपल से रूल हैं गाइस जो मैंने कल आपको एल्केन के लिए बताए थे, सेम सारे के सारे रूल वही हैं। बस लास्ट में यहां पर जो सफिक्स है यानी कि जो अनुलग्न है वो यहां पर एन की जगह इन लग जाएगा, बाकी पूरा का पूरा यहां पर सेम है। तो कल की क्लास अगर आपने ध्यान से देखी है, आपको कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना, सेम बस इतना सा चेंज करना है और पूरा आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए अगर इसका नामकरण करना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, उसके बाद में नंबर, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, नंबर वहां से लिखेंगे जहां से द्विबंध नजदीक हो। इधर से भी एक नंबर पे है, इधर से भी एक नंबर पे है, तो ये 1 और ये 2। फिर क्या करते हैं? उसके बाद हम क्या करते हैं? यहां पर कार्बन की संख्या को लिखते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 2 क्या बोलते हैं? एथ, और एथ के बाद लगाते हैं इसका अनुलग्न, अनुलग्न होता है इन, तो यहां पर इसका सूत्र हो जाएगा इन यानी कि एथीन। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है एथीन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद मान लीजिए इसका दूसरा है जिसको हम बोलते हैं, देखिए ये आपका CH3 CH, ठीक है, और आपका CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नामकरण हमको लिखना है, ये इसका दूसरा अगला सदस्य है। तो देखिए यहां पर क्या होता है? देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। लेकिन अब क्या करना है? अब हमें करना है इसके ऊपर नंबरिंग, यानी कि इसके ऊपर नंबर लिखने हैं। नंबर कैसे लिखने हैं? या तो प्रतिस्थापी नजदीक पड़े या फिर द्विबंध। देखिए यहां पर द्विबंध है, प्रतिस्थापित नहीं है, तो यहां पर देखिए द्विबंध का जब हम लिखते हैं तो देखिए अगर इधर से लिखते हैं तो एक दूसरे नंबर पे द्विबंध है, और अगर इधर से लिखते हैं तो यहां पर एक नंबर पे द्विबंध है। तो ध्यान रखना है यहां पर एक इसको, 2 इसको और 3 इसको लिखेंगे। अब देखिए यहां पर देखिए 3 इसको लिखेंगे, तो अब देखो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे? तो देखिए देखो यहां पर बाहर कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो क्या करेंगे? कितने कार्बन है? 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। प्लस एक द्विबंध है तो एक द्विबंध, इस वजह से क्या लगाएंगे? इन। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से आपको दिया गया, एक सदस्य और बढ़ा देते हैं। तो जैसे आपको दिया गया है CH3, ठीक है, और आपका CH2 और आपका CH और आपका CH3, ठीक है, इसका नामकरण हमको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका नामकरण लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। फिर क्या करना पड़ेगा? यहां पर नंबर लिखने हैं। नंबर कहां से लिखेंगे? द्विबंध नजदीक पड़े या प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी यही नहीं, द्विबंध यहां पे, तो 1 2 3 और 4। अब क्या करने हैं? अब यहां पर नाम लिखने हैं। कितने कार्बन है? यहां पर है आपके कार्बन 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, तो यहां पर ब्यूट हो जाएगा, प्लस एक जगह द्विबंध है तो इसको बोलेंगे ब्यूटीन। क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस हम नामकरण लिख सकते हैं। चलिए यहां पर एक और है उसको लिख लेते हैं। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास है CH3 और यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर है CH3, इसका नामकरण हमको लिखना है। तो देखिए इसका नामकरण करने के क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? नंबर। नंबर देखो वहां से लिखते हैं जहां से प्रतिस्थापी नजदीक पड़े या द्विबंध। अब देखो यहां पर देखो कोई आपका प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन द्विबंध है। यहां से अगर एक नंबर दें, इसको 2 नंबर दें, तो यहां पे द्विबंध आएगा। अगर इधर से दें 1 2, तो यहां से द्विबंध आएगा। मतलब किधर से भी दे सकते हो। तो यहां पे मैंने इधर से नामकरण लिख दिया, मतलब नंबर यहां से लिख दिया, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको। अब देखिए
ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है ना, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर बाहर कोई प्रतिस्थापन नहीं है, तो अंदर चलते हैं। अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब देखो, अब यहां पर जो द्विबंध है ना, अगर द्विबंध एक नंबर पे होता ना, यहां देखो एक नंबर पे ही था, यहां भी एक नंबर पे था, तो डायरेक्ट हम इसको ब्यूटीन लिख देते। लेकिन गाइस यहां पर थोड़ा सा चक्कर है, वो चक्कर ये है, यहां पर देखो 2 नंबर पे क्या है आपका? 2 नंबर पे द्विबंध है, इसलिए यहां पर लिखेंगे ब्यूट टू इन। इस प्रकार से ध्यान रखना, इसका नामकरण स्पेशल है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर द्विबंध या त्रिबंध अगर कहीं बीच में आ रहे हो, है ना, बीच में आ रहे हो 2 नंबर पे 3 नंबर पे, तो ध्यान रखना उनका नामकरण ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से। या तो इसको हम लिख सकते हैं ब्यूट टू इन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, टू ब्यूटीन, एक ही बात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू ब्यूटीन। इसका मतलब क्या है कि भाई द्विबंध जो आ रहा है वो दूसरे कार्बन पर आ रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए और अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहां पर और समझ आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा और डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइज अब यहां पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके एल्कीन के ये हैं, जिससे आपको और यहां पर बेटर यहां पर आपको सीखने को मिले। तो देखिए यहां पर पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में, हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। देखिए यहां पर ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं। और नंबर लिखते समय आपको बताया था भाई नंबर वहां से लिखते हैं या तो प्रतिस्थापी नजदीक पड़े या फिर आपका द्विबंध। लेकिन यहां पर देखो प्रतिस्थापी 1 नंबर पे है और अगर इधर से लिखता हूं तो आपका द्विबंध भी 1 नंबर पे है, तो इस स्थिति में द्विबंध को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि वहां से नंबर लिखेंगे जहां पर द्विबंध मौजूद हो। तो यहां पर देखो द्विबंध यहां मौजूद है तो इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखो ये लिखने के बाद क्या करते हैं, नंबर नाम लिखते हैं। और नाम लिखने का तरीका क्या है, पहले बाहर लटके हैं उनका लिखो, फिर अंदर वाले को लिखो। तो देखो बाहर कौन है, बाहर यहां पर है क्लोरीन, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो और कॉमा लगा देंगे, ये तो बाहर का हो गया। अंदर क्या है, अंदर आपका है कितने कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं वो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं 3 कार्बन को, प्रोप बोलते हैं। अब आप देखो इसके बाद यहां पर बंध देखते हैं, बंध क्या है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या है यहां पर, ईन है, मतलब डुअल बॉन्ड है। तो यहां पर प्रोप 1 इन लिख सकते हो या 1 प्रोपीन लिख सकते हो, दोनों ही मान्य है। तो ध्यान रखना इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। चलिए इसका देखते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये हो गया, ठीक है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं। अब देखो नंबर वहां से लिखेंगे जहां से आपका प्रतिस्थापी देखो पहले तो, और फिर द्विबंध मौजूद है द्विबंध को देखो। लेकिन यहां पर देखो द्विबंध भी है और प्रतिस्थापी है, तो अब देखो यहां पर मैं इस कार्बन को 1 देता हूं तो देखो यहां से Cl भी 1 नंबर पे आएगा और आपका जो द्विबंध है वो 1 दूसरे नंबर पे आपका द्विबंध आएगा। अगर मैं इधर से नंबर लिखता हूं तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे द्विबंध आ रहा है और इधर से भी 2 नंबर पे द्विबंध आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इधर से लिखूंगा क्योंकि यहां पर Cl नजदीक पड़े। तो देखो इसका नंबर हो जाएगा, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का कार्बन और आपका 4 नंबर का कार्बन। तो आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले जो बाहर है इनका नाम लिखते हैं। तो पहले कौन है, Cl बाहर है, तो Cl 1 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो बाहर है, यानी कि क्लोरीन बाहर है 1 नंबर पे। अब अंदर चलते हैं, अंदर कितने कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और आगे देखो ब्यूट में, यहां देखो ब्यूट में आपके 2 नंबर के कार्बन में द्विबंध है। भाई यहां से जाते हैं, जो पहले आता है ना उसको कैलकुलेट करते हैं। वैसे 2 और 3 दोनों के बीच द्विबंध है, लेकिन यहां से जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, दूसरे नंबर वाले कार्बन से, इसलिए 2 लिखते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर ब्यूट 2 इन लिखो या फिर क्या लिखेंगे 2 ब्यूटीन, बात एक ही है। तो इसका नामकरण हो गया 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। चलिए इसका देखते हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान रखना। देखिए इसका नामकरण करने के क्या करेंगे, नामकरण करने के लिए सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबर लिखते हैं। नंबर कहां से लिखेंगे, जहां से आपका प्रतिस्थापी है ही नहीं, द्विबंध नजदीक पड़े। देखो द्विबंध यहां से भी 1 नंबर पे है, यहां से भी 1 नंबर पे है, तो क्या करेंगे ये वाला 1 नंबर का,
ये वाला 2 नंबर का, ये वाला 3 नंबर का, ये वाला 4 नंबर का। तो देखो अब क्या करेंगे, अब बाहर तो कोई है ही नहीं, डायरेक्ट चलेंगे अंदर। तो देखो अंदर चलते हैं, तो देखो अंदर क्या है, अंदर आपके 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये तो काम खत्म। अब देखो, अब यहां पर एक तो 1 नंबर कार्बन पे द्विबंध है, इधर चलेंगे तो 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, यानी कि 1 पे है और 3 पे है, क्या 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, क्या द्विबंध। और द्विबंध को क्या लिखते हैं, ईन। क्या लिखते हैं, ईन। बताया था ना, एकल बंध को एन लिखते हैं, द्विबंध को ईन लिखते हैं, त्रिबंध को आइन लिखते हैं। लेकिन यहां पर देखो रिपीट हो गए, है ना, आपको बताया था रिपीट हो रहे हैं तो क्या लगा देंगे, डाई। तो ध्यान रखना 1 3 और डाईइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 3 डाईइन। या फिर क्या बोलेंगे, देखो इसको एक नाम और ले सकते हैं, 1 3 और ब्यूटा डाईइन, ऐसे भी ले सकते हैं। दोनों इसी का नाम आपके मान्य है, ध्यान रखना। ब्यूट 1 3 डाईइन और 1 3 ब्यूटा डाईइन, दोनों ही इसके नाम क्या है, आपके अलाउ है, आप दोनों लिख सकते हो। 1 3 ब्यूटा डाईइन और आपका ब्यूट 1 3 डाईइन, दोनों ही आपके अलाउ है, आप किसी भी कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हमने एल्कीन की प्रैक्टिस कर ली है। अब चलिए यहां पर एल्काइन के ऊपर आते हैं, एल्काइन के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे सब कुछ सेम है, बस आपको ध्यान ये रखना है, यहां पर बॉन्ड अलग होता है, द्विबंध होता है तो आइन लगा देते, वो आपका इन लगा देते हैं और कुछ भी फर्क नहीं है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एल्काइन के देख लेते हैं, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप के देखेंगे और फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ऑनलाइन टेस्ट लगाना, यानी कि आपके जो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि गाइस जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हमारी रैंकिंग कितनी है। इसके अलावा गाइस हमको पता लगता है कि हमारे किस सेक्शन कमजोर है, यानी कि मैथ्स में हमारे नंबर कम आ रहे हैं या रीजनिंग में कम आ रहे हैं, और आप उनको सुधार सकते हो। तो यहां पर गाइस टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है, इनका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलता है 299 रुपीज में, जिसमें आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, चाहे एसएससी की, बैंक की, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, सबके टेस्ट आपको एक साथ मिल जाते हैं। मतलब आपको अलग अलग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं यहां पर बात करूं ग्रुप डी की, तो यहां पर देखिए फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा फिक्स सेक्शन टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सो गाइज ये जो टेस्ट है गाइज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अभी तक आपने किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज नहीं लिए, आप टेस्ट बुक को ले सकते हैं, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आपको प्राइस 269 मिल जाएगी। वैसे इनकी जो प्राइस है 299 होती है, लेकिन आपको हमारे स्पेशल लिंक के द्वारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से 269 प्राइस मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी प्राइस कम नहीं होती है तो आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं खेमराज। जैसे आप खेमराज कोड इस्तेमाल करेंगे आपके लिए प्राइस 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां से गाइस आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं एल्काइन के बारे में। अब देखो एल्काइन की विशेषता क्या होती है भाई, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होना चाहिए, और एक ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, सीधी सी बात है। जो आपके एल्काइन होते हैं ना, उनमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कोई भी कार्बनिक सीरीज हो। लेकिन एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, उनमें एक से ज्यादा, जैसे एल्केन होते हैं तो बहुत सारे एकल बंध हो सकते हैं, एल्कीन में भी एक से ज्यादा द्विबंध हो सकते हैं, लेकिन एल्काइन में सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि आगे वो कार्बन की सीरीज बढ़ेगी नहीं अगर ऐसे चलता रहा तो देखें अब बात करते हैं एल्काइन के बारे में। सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। अब देखिए इनकी विशेषता क्या होती है कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो एल्काइन होता है ना, वो आपका होता है ये, इसको बोलते हैं सबसे छोटा एल्काइन। इसका नामकरण लिखते हैं। देखो नामकरण लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, उसके बाद लिखेंगे नंबर, अब तो याद हो गया होगा आपको सब कुछ। इसके बाद क्या करेंगे, कितने कार्बन है, 2, इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ, प्लस यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन। तो एथ प्लस आइन क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगली की। तो देखो CH, ठीक है, CH, और यहां पर देखो मान लीजिए CH3 और C और ट्रिपल और आपका CH, ठीक है ये, ओके। चलिए इसका नामकरण हमको लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि लगातार 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकते इसमें, है ना, लगातार एल्काइन में 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो
यहां पर ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर, नंबर कहां से लिखेंगे, इधर से, क्योंकि यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, इधर 1, इधर 2, इधर 3। अब क्या करेंगे, अब यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है, और प्रोप, और यहां पर देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है 1 नंबर पे है, तो प्रोप 1 आइन लिख दो या प्रोपाइन, एक ही बात है ना। चलिए इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो मान लीजिए इस प्रकार से आपको दे रखा है CH3 Cl, और यहां पर है आपका CH, और यहां पर है आपका CH2 C, और आपका ये है आपका C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलिए इसका नामकरण आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ये लो जी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। अब क्या करो, नंबर लिखो। अब देखो नंबर 1 तो क्लोरीन है, इधर से लिखो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे। 1 नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। नंबर लिखो। नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे जो बाहर है पहले उसका लिखेंगे। बाहर कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन कहां पे, 4 नंबर पे, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको, 4 क्लोरो। आगे देखो, आगे यहां पर जो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है वो कहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड है 1 नंबर पे, तो इससे क्या बोलेंगे, देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 4, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। क्या बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटाइन, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से हम एल्काइन का नामकरण लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल्काइन के बारे में इतना ही पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी कि प्राकार्यात्मक समूह के रूप में। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्राकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो देखिए यहां पर मेरे को जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने यहां से मिटा दिया, वैसे आपको याद हो गए होंगे। अब दोस्तों पहले तो ये बात करते हैं कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो होते क्या है। तो देखिए जब आपका कोई कार्बनिक ग्रुप होता है ना, आपका कोई भी कार्बन होता है ना, जिसमें आपके 2 परमाणु होते हैं या अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं, तो वे आपके प्राकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप का निर्माण करते हैं। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये वाला चैप्टर क्लास 11th और 12th का चैप्टर है ना, लेकिन यहां पर मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर अगर हम जो प्राकार्यात्मक समूह इनका आयुपेश नाम लिखने लगे तो 3 से 4 क्लास चाहिए, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन हम उन क्वेश्चंस करेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में आ सकते हैं और आए गए हैं। तो देखिए यहां पर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहचान कैसे करेंगे। जो एल्कोहल होती है उसके लास्ट में OH आता है, एल्डिहाइड में CHO आता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O और ऐसे आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH लास्ट में आता है। और यहां पे ध्यान रखना है, जो एल्कोहल होता है उसका जब नाम लिखते हैं अनुलग्न रूप में ऑन लगाते हैं, एल्डिहाइड में L लगाते हैं, कीटोन में ऑन लगाते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लगाते हैं ओइक एसिड। अब आपको एक चीज और नोट कर लेना कि ये जो तीनों होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं कार्बोनेल। क्या बोलते हैं, कार्बोनेल। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बोनेल बोलते हैं इनको, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो आपका कार्बोनेल नहीं है, ऑप्शन में दे देगा। तो ध्यान रखना इन तीनों को, एल्डिहाइड, कीटोन और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनको कार्बोनेल कहा जाता है। अब देखिए यहां पर इनके नामकरण के बारे में देखें। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल का। तो देखिए एल्कोहल का सबसे छोटा जो सदस्य होता है वो आपका होता है CH3OH। इससे बड़ा बात करें तो एक और ऐड कर दीजिए, CH3 CH2OH, और बड़ा करें तो देखो CH3 CH2 CH2OH। अब देखो आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा, इसका नाम क्या है, इसका आयुपेश नाम क्या है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर ये परीक्षा में प्रश्न ऐसे नहीं आएगा। परीक्षा में देखो ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये वाला देखो ऐसे बन के आएगा, C2H5OH, ये ऐसे बन के आएगा। देखो मिला देंगे, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7, C3H7OH। तो ध्यान रखना बात एक ही है, या तो इनको खोल के लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे। तो देखो बड़ा सिंपल सा है भाई, यहां तक अपने नाम लिखे, इसको बोलते हैं मेथिन, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेथिल लिखा था ना, तो देखो इसको बोलते हैं लास्ट में लगता है ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। बड़ा सिंपल सा नाम है, देखो
इसका नाम तो हमने पहले पढ़ा था, है ना भाई। अगर मान लो यहां पर CH4 होता, मतलब एक हाइड्रोजन होता, ये नहीं होता, तो क्या होता मेथेन। लेकिन यहां पर OH है, OH को क्या बोलेंगे ओल, तो लास्ट में ओल और जोड़ दो, क्या जोड़ दो ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा वो आपका मेथेनॉल। बताइए बड़ा सिंपल सा है ना, कुछ भी नहीं है। चलिए इसका नामकरण देखें तो देखो हमने इसका नाम देखा था, अगर दो कार्बन हैं उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे एथेन। क्या बोलते थे एथेन। लेकिन यहां पर लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, तो OH के लिए क्या जोड़ेंगे ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा एथेनॉल। बताइए बड़ा सिंपल सा है ना। इसी प्रकार से देखो इसको 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो बताइए कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा है भाई। जितने कार्बन है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। लास्ट में अगर OH है तो यहां पर ओल लगा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। देखो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि बताइए एथेनॉल का सूत्र, तो एथेन प्लस ओल। एथेन का मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, है ना, तो 2 कार्बन C2H5OH एथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो आपके एल्कोहल है इनका नामकरण लिख सकते हैं। चलिए अब आपको एल्डिहाइड के बारे में बताते हैं। एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, देखो एल्डिहाइड का लिखने के लिए देखो मान लीजिए हमको सबसे छोटा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान क्या है भाई, एल्डिहाइड में ऐसे होगा C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H होगा एक तरफ खुला होगा, मतलब लास्ट में CHO आना चाहिए। देखो जैसे मान लीजिए एक आपका है HCHO, ठीक है HCHO ये है, या फिर मान लीजिए CH3 और CHO है ना, या आपका CH3 CH2 और CHO है। अब मान लीजिए इसका नामकरण लिखना है, तो देखो यहां पर क्या लिखना है भाई, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अगर एक कार्बन है तो उसे हम पहले पढ़ चुके, एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को आपका एथ, 3 को प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से। लेकिन आपको ध्यान रखना अगर लास्ट में CHO आ जाए तो एल लगा दे रहा है लास्ट में। तो देखो यहां पर CHO आ रहा है लास्ट में, देखो यहां पर CHO आ रहा है और इसमें कार्बन कितने हैं, एक। इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते थे हम, मेथ बोलते थे ना, मेथेन बोलते थे एक कार्बन को। तो यहां पर देखो लास्ट में क्या जोड़ देना एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन प्लस एल, यानी कि मेथेनेल। ध्यान रखना मेथेनेल है, मेथेनॉल नहीं है, ध्यान रखना मेथेनेल। इसी प्रकार से देखो इसमें क्या लास्ट में CHO, तो एल तो जोड़ना है, लेकिन किसमें, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनेल। क्या नाम हो जाएगा एथेनेल। ठीक है, अब देखो यहां पर इसकी बात करते हैं, तो देखो इसकी बात करते हैं, यहां पर देखो लास्ट में CHO है, इसका मतलब क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है। अब देखो यहां पर क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनेल। क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनेल। तो गाइज इस प्रकार से हम आपके जो एल्डिहाइड है इसका नामकरण लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इसके बाद यहां पर बात करते हैं आपके कीटोन के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, लेकिन इसको आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम की। देखो मैं आपको IUPAC नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन की पहचान क्या है, कीटोन की पहचान क्या है भाई, कीटोन में क्या होता है C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, एक एल्किल समूह इधर होता है, एक एल्किल समूह इधर होता है, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ये आपकी पहचान है कीटोन की। और एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में ऐसे होता है R यानी कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H यानी कि CHO आता है लास्ट में, CHO आपके एल्डिहाइड में आता है। और कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, और यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, है ना, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर मैंने ले लिया CH3। अब इसका नाम लिखना है, या मान लीजिए इसका नाम लिखना है CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, है ना। तो देखो नामकरण कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। देखो इसका नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं प्रोपेन। तो यहां पर क्या लगा देंगे लास्ट में ऑन, तो क्या लगा देंगे, या तो आप बोलेंगे इसको प्रोपेनॉन, है ना, एक तरीका तो ये है, या इसको प्रोपेनॉन बोलो, या देखो यहां पर ऐसे ले सकते हो भाई 2 नंबर पे क्या है,
यहां पर देखो 2 नंबर पे क्या है, दो नंबर वाला जो कार्बन है ना, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, तो प्रोपेट 2 नॉन बोल सकते हो इसको। देखो अगर इसको हम लिखें तो देखो यहां पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करा के आप करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो देखो इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, कितने कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन बोलते हैं। और यहां पर देखो 2 नंबर पे एन लग रहा है ना, 2 नंबर पे क्या है, यहां पर कीटोन है, मतलब ऑन जोड़ना है, तो ब्यूटेन, और आप ऐसे लिख सकते हो ब्यूटेन 4 ऑन लिख सकते हो, या इसको डायरेक्ट आप ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो गाइज इस प्रकार से आप जो आपके कीटोन है इनका नामकरण लिख सकते हैं। अब चलिए इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है इनका नामकरण कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता दूं। तो देखो इनका लिखने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट में COOH है आपको देखना है। तो देखो मान लीजिए आपको लिखना है, एक आपका है HCOOH, मान लीजिए CH3COOH, या आपका है CH3CH2 और COOH, मान लीजिए इनका नामकरण आपको लिखना है। तो देखो इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, है ना, फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। तो देखो इसका नामकरण कैसे लिखते हैं, तो देखो क्या करना है भाई, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन क्या बोलते थे हम, मेथेन, क्या बोलते थे, मेथेन। लेकिन यहां पर COOH है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, ओइक अम्ल, तो लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ दो, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसका जोड़ने देखो, इसका देखें कितने कार्बन है, 1 और 1 2 को क्या बोलते थे, एथेन, क्या बोलते थे, एथेन, तो ओइक अम्ल जोड़ो, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से इसका देखें 1 2 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो गाइस इस प्रकार से हम IUPAC नामकरण लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको स्पेशल क्वेश्चन कराते हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं सब कुछ आपको अभी बताने वाले हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर आपके लिए IUPAC नामकरण के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उनको यहां पर मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद करा देता हूं। देखिए पहले हम आपको बताते हैं एल्कीन और एल्काइन है, इनके रासायनिक सूत्र अभी मैंने आपको लिखाए थे, इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर किसका CnH2n है, किसका CnH2n+2 है, किसका -2 है। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कराएंगे। देखो भाई याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पकड़ना है बीच वाला। देखो ये आपके का की मात्रा है, ये की मात्रा है, ये आपका के की मात्रा है ना। तो देखो सबसे बीच में कौन आएगा, एल्कीन। तो एल्कीन का सूत्र क्या लिखेंगे भाई, जितने कार्बन है नंबर ऑफ कार्बन उससे बिल्कुल दुगनी संख्या में कितने हैं हाइड्रोजन है, ये इसका सूत्र होता है। अब आते हैं इससे आगे, देखो की मात्रा है, की से बड़ी किसकी मात्रा होती है, के की होती है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, +2 कर दो, यानी कि CnH2n+2। यहां पे देखो का की मात्रा है, इसका मतलब क्या है भाई, की मात्रा है, का की मतलब माइनस करना, मतलब पीछे आएंगे, तो उसका सूत्र हो जाएगा CnH2n और -2। तो पहली बात तो ये आप इस प्रकार से तीनों का सूत्र याद कर सकते हैं, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अब ये काम कैसे आते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक होती है समजातीय श्रेणी या सहजातीय श्रेणी, ये क्या चीज है, इसके प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। तो देखो सहजातीय श्रेणी क्या होती है, आपके एक ही कार्यात्मक ग्रुप जो होते हैं, एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या एक ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, तो इनके जो सदस्य होते हैं ना, जैसे अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन का सबसे छोटा जो सदस्य होता है ना एल्केन का, वो क्या होता है, मेथेन, यानी कि CH4। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद आता है CH3 है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है CH3 CH2 CH3 है ना, यानी कि ये आपका मेथेन, प्रोपेन और आपका ये होता है आपका ब्यूटेन, वो आपका मेथेन और आपका एथेन और आपका प्रोपेन। अब देखो इनके बीच जो डिफरेंट है ना, इनके बीच डिफरेंट हमेशा क्या होता है, CH2 का ही डिफरेंट होता है। जो क्रमागत 2 आपके सदस्य होते हैं
उनके बीच सिर्फ CH2 का ही डिफरेंट होता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, देखो CH4 और इसको तुलना करेंगे तो यहां पर आपको एक C एक्स्ट्रा मिलेगा और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिलेगा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो यहां पर 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। यहां पे 1 कार्बन है, यहां पर आपका 2 कार्बन और 1 कार्बन एक्स्ट्रा। इन दोनों की तुलना करोगे तो यहां पर देखो 1 और 1 2 कार्बन है, यहां पर 1 और 1 2 और 3 कार्बन और 1 एक्स्ट्रा है। आप हाइड्रोजन देखेंगे 3 और 3 6 है, इधर देखो 3 और 3 6 और यहां पर 2 एक्स्ट्रा है। मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उनके सदस्य होते हैं, उनके बीच क्या होता है, CH2 का अंतर होता है और इससे हम क्या बोलते हैं, मेथिलीन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, मेथिलीन। रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया था कि बताइए आपके सजातीय श्रेणी होते हैं ना, उसमें जो क्रमागत सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा अलग होते हैं, ध्यान रखना CH2 के द्वारा अलग होते हैं, उसको बोलते हैं मेथिलीन। और यहां पर आपसे ऐसे ही पूछ लेता है, एक ही प्रकार के जो आपके एक ही ग्रुप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, उनके 2 सदस्यों के बीच कितने द्रव्यमान का अंतर होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना भाई, CH2 का अंतर होता है। सो गाइस, यही प्रॉब्लम है, गांव में लाइट कभी भी चली जाती है। तो देखिए हम आपको बता रहे थे समजातीय श्रेणी के बारे में। तो देखो समजातीय श्रेणी में क्या होता है, 2 सदस्य होते हैं ना एक ही श्रेणी के, उनके बीच CH2 यानी कि मेथिलीन ग्रुप का अंतर होता है। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में कि जो आपके 2 सदस्य होते हैं एक समजातीय श्रेणी के, उनके बीच द्रव्यमान का अंतर जो होता है, आणविक अंतर कितना होता है, द्रव्यमान आणविक जो द्रव्यमान होता है उसमें कितने का डिफरेंट होता है। तो देखो आप आसानी से निकाल सकते हो, CH2 का अंतर होता है तो C कितना होता है 12, प्लस आपका 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 का होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि 14 यूनिफाइड का अंतर होता है, 14 यूनिफाइड का, ये आप बता सकते हैं। अब चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो कौन से क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं बार बार और मेरे को लगता है कि उनमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो मान लीजिए डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यहां पर मैं आपको आज बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। देखो मान लीजिए आपसे पूछ ले कि इनका नाम बताइए। देखो मान लीजिए C3H8, इसका नाम बताओ, C4H10, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे, C4H8, ठीक है, C5H8, ठीक है, आपका C6H12, किसी का भी नाम आपसे पूछ ले, C6H6, ठीक है, C5H10, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम, आपसे किसी का भी नाम पूछ ले ऐसे, और आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं और आपसे पूछ ले बताइए इनका नाम क्या है, इनका आईयूपीएसी नाम क्या है, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो आसान तरीके से, देखो भाई कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, तीनों के फॉर्मूले पते होने चाहिए। अगर जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है तो आपके एल्कीन है, मतलब लास्ट में ईन जोड़ देंगे। अगर जितने कार्बन है उसका डबल करो, अगर +2 है तो हम क्या करेंगे, एन यानी कि एल्केन है। और अगर जितने कार्बन है उसका डबल करने पर हमको थोड़े कम आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं, वो आपके एल्काइन। देखो कैसे, देखो मान लीजिए C3 है, C3 का डबल करेंगे कितना होता है, 3 का डबल 6, तो 6 + 2 मतलब +2 कर रहे हैं, मतलब ये किसका है, एल्केन। और एल्केन में देखो 3 कार्बन है और एल्केन में आता है एन, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, तो क्या नाम हो जाए इसका, डायरेक्ट प्रोपेन, ठीक है। देखो आगे देखो, मान लीजिए C4H10 है, C4 को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब देखो आगे भाई 4 है, 4 का डबल किया कितना हुआ 8, और 8 से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये एन है, मतलब प्रोपेन, वो मतलब आपके एल्केन है, और एल्केन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आगे देखो मान लीजिए इसका नाम लिखना है, देखो C4H8, तो जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है, तो देखो 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, मतलब एल्कीन वाली कंडीशन है ये वाली, देखो बताया था ना, एल्कीन मतलब ईन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटीन हो जाएगा। देखो इसको देखो C5H8, देखो जितने आपके पहले क्या करेंगे, 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। आगे देखो जितने कार्बन है उसका दुगुना करो कितना होता है, 10, लेकिन 10 नहीं है, 2 कम है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, दुगुना क्या, दुगुने में से 2 कम, तो काइन, आइन यानी कि लास्ट में आइन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। इसी प्रकार से इसका देखो, इसके 6 कार्बन है, 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। और देखो जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, मतलब ये वाली कंडीशन, इसको बोलते हैं एल्कीन, यानी कि लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन। आगे देखो
C6H6 ये जो है ये तो आपका स्पेशल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्पेशल है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजीन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो C5H10 इसका लिखना है। तो देखो कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और आगे देखो जितने कार्बन है उसके डबल क्या है? उससे डबल आपके हाइड्रोजन। ये तो पहले आगे आ गया, नहीं आया। ओके। तो C5H10 में जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, मतलब आपका ये वाली कंडीशन यानी कि एल्कीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पेंटीन। तो गाइज इस प्रकार से आप जो IUPAC नाम है अगर आपको इस प्रकार से दे दी जाए तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये दे दिए जाए, है ना, आपको ऐसे दे दी जाए और फिर आपसे ये पूछे, है ना, तो देखो जैसे प्रश्न मान लीजिए कैसे प्रश्न आ जाए। मान लो प्रश्न आ गया इस प्रकार से कि बताइए आपका जो पेंटेन है, पेंटेन इसका नाम लिखो, तो इसका सूत्र क्या होगा? आपसे पूछ ले पेंटेन का नाम पूछ ले, है ना, या आपसे पूछ ले बताओ आपका हेक्साइन, ठीक है, इसका नाम पूछ ले, इसका सूत्र पूछ ले हेक्साइन का, या पूछ ले आपसे ब्यूटाइन इसका पूछ ले, है ना, ब्यूटेन का पूछ ले, है ना, या आपसे पूछ ले आपका प्रोपाइन का पूछ ले, है ना, किसी का ही पूछ ले, प्रोपेन का पूछ ले। तो आप कैसे बताओगे, है ना, डायरेक्ट कैसे बताओगे? ठीक है, डायरेक्ट कैसे बताओगे अगर आपसे पूछ ले जाए तो? देखो पहले तो आपको नाम देखकर पहचाने। देखो पेंट है, पेंट का मतलब इसमें कार्बन संख्या कितनी है? 5, यानी कि C5 लिखेंगे सबसे पहले तो, है ना। अब देखो एन आ रहा है, एन का मतलब क्या होता है भाई? एकल बंध है। एकल बंध का मतलब, एकल बंध का मतलब एल्केन वाली कंडीशन है। पेंटेन मतलब एल्केन, एन वाली कंडीशन है, मतलब डबल करके 2 जोड़ दो, यानी कि ये वाली कंडीशन एल्केन। तो 5 का डबल करेंगे 10 और 10 और 2 12, ये सूत्र हो जाएगा। हेक्साइन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और आइन, आइन का मतलब क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन में क्या करते हैं? डबल करके 2 घटाते हैं। सूत्र याद होने चाहिए, आप किसी का भी कर सकते हो। तो 6 का 12 करेंगे और 12 में से आपके 2 जाएंगे तो C6H10। देखो ब्यूटाइन का देखते हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन मतलब C4, और देखो आइन है, आइन का मतलब ये आपका एल्काइन वाली कंडीशन, मतलब डबल करो 2 घटा दो, यानी कि 4 का 8 और 8 का क्या करेंगे? 2 घटाएंगे तो आ जाएगा C4H आपका S6। क्या हो जाएगा? C4H6। आगे देखो ब्यूटेन का देखते हैं। तो ब्यूटेन में कितने हैं? ब्यूटेन में क्या होते हैं? ब्यूटेन में आपके 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब देखो एन है, एन का मतलब क्या है? एल्केन। एल्केन में क्या करते हैं? डबल करके 2 जोड़ दो, यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि ये हो जाएगा। इसका देखो प्रोपाइन का, प्रोपाइन का कैसे लिखेंगे? प्रोपाइन देखो प्रोप कितने हैं? प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, और आइन का मतलब क्या है? प्रोपाइन आपका एल्काइन, एल्काइन का मतलब डबल करके 2 घटा दो, मतलब 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, मतलब आपका हो जाएगा C3H4। प्रोपेन का क्या रहे? तो देखो प्रोपेन में क्या होता है? 3 कार्बन होते हैं, है ना, और एन का मतलब एल्केन, मतलब डबल करके 2 जोड़ दो, मतलब 3 दूनी 6 और 6 2 8। तो गाइज इस प्रकार से आप किसी का भी रासायनिक सूत्र लिख सकते हो, है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका IUPAC नाम इस प्रकार से डायरेक्ट आप लिख सकते हो इन शॉर्ट। अब देखिए यहां पर कुछ मेरे पास स्पेशल क्वेश्चन और हैं जो मैंने आपको पहले जब आपको रूढ़ पद्धति पढ़ाई थी तब आपको बताए थे। देखो मान लीजिए एक प्रश्न इस प्रकार से है, आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन का सूत्र लिखो, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम लिखो, एग्जाम में आ सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ ले भाई आपका जो आइसोब्यूटेन है इसका IUPAC नाम लिखो, तो पहले हमको आइसोब्यूटेन बनाना पड़ेगा। देखो आइसोब्यूटेन का सूत्र क्या था, याद कीजिए भाई। आइसो का मतलब एक हमको ऊपर नीचे लटकाने हैं, है ना, देखो कैसे, है ना, देखो कैसे लटकाने हैं, इस प्रकार से CH3 और ऐसे CH3 ऐसे, और कितने ब्यूटेन का मतलब 4 टोटल हैं, तो देखो इस प्रकार से ये CH और ये CH3, ये सूत्र होता है आपका आइसोब्यूटेन का, ठीक है। आइसोब्यूटेन का ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। अब देखो अब ये इसका सूत्र है ना, तो अब हमें लिखना है इसका IUPAC नाम। तो देखो IUPAC नाम लिखते कैसे हैं? IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, तो देखो या तो ऐसे ऊपर कर लो, ये नीचे 3 ही आएंगे, तो देखो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं? नंबर, नंबर वहां से लिखो जहां से प्रतिस्थापन भी नजदीक पड़े, तो यहां से लिखेंगे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका बाहर है कौन सा? ये वाला, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। क्या नाम है इसका आएगा? इसका हो जाएगा इसका 2 मेथिल, और कितने हैं? 3 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, और आपका ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, आपका हो जाएगा प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हो। मान लीजिए एक और था जो आपका इंपॉर्टेंट था, मान लीजिए हमको लिखना है आइसो का, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए हम नियो वाला कोई लिखे, मान लीजिए नियो हेक्सेन का नाम लिखते हैं ना, मान लीजिए आपसे पूछ ले नियो हेक्सेन,
नियोहेक्सेन का आईयूपीएसी नाम लिखिए, नियोहेक्सेन का। तो देखो पहले तुमको नियोहेक्सेन आना चाहिए। भाई नियोहेक्सेन होता क्या है, देखो नियो का मतलब 2 कार्बन ऊपर नीचे होने चाहिए, मतलब ऐसे, ये ऐसे CH3 ग्रुप ऐसे होना चाहिए ऊपर नीचे, है ना। तो ये बनता है नियो इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया नियो। हेक्सेन बना मतलब 6 बनाने हैं, 1 2 3 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। तो ये आपका बन गया नियोहेक्सेन। अब हमें क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए करते हैं, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद नंबर लिखते हैं। नंबर कहां से लिखेंगे भाई, इधर से लिखेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन यहां से नजदीक है। ये 1 वाला, ये 2, ये 3, ये यहां पर 4। अब देखो, अब नाम नंबर लिखने के बाद जो प्रतिस्थापी का नाम लिखो। तो 2 नंबर पे मैथिल है, 2 नंबर मैथिल है, तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 डाई मैथिल। क्या लिखेंगे भाई, 2 डबल बार आना, 2 डाई मैथिल, है ना। ये तो बाहर का हो गया, 2 डाई मैथिल। और कितने कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सारे के सारे सिंगल बंद है, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 डाई मैथिल ब्यूटेन। तो गाइज इस प्रकार से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो आशा करते हैं कि जो आईयूपीएसी नामकरण है वो गाइज आपको लिखना आ गया होगा। बड़ी ही मेहनत करी है आज के इस वीडियो को शूट करने में। तो गाइज वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।